बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हम आज डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टाइड्स। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है हमारे पास जो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर बीन की तरह होता है। बीन आपने देखा होगा, लोबिये को कहते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर लोबिये की तरह होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है, बीन शेप। और इसके पास मेम्ब्रेन भी कितनी होती है, दो मेम्ब्रेन होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बीन शेप का होता है और इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा ये किसमें पाया जाता है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का डिफरेंस तो अभी तक पता चल गया होगा। ऐसे जानदार जिनके पास इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, और जिनके पास कंप्लीट होता है उसको हम कहते हैं यूकैरियोट्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। तो बीन शेप का होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है। स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, डबल मेम्ब्रेन। अब जो मेम्ब्रेन है वो दो हैं, एक आउटर साइड पर होती है और दूसरी इनर साइड पर होती है। आउटर साइड वाली मेम्ब्रेन कैसी होती है, स्मूथ होती है। स्मूथ का मतलब देखो बिल्कुल स्ट्रेट गई हुई है, और इसके छोटे छोटे से होते हैं पोर्स, जहां से कुछ मटेरियल अंदर आएगा और कुछ मटेरियल बाहर जाएगा। मटेरियल अंदर भी आ सकता है और मटेरियल यहाँ से कुछ पार्टिकल्स होते हैं, बहुत चीजें अंदर बाहर आती रहती हैं। तो वो कहां से आती है, वो पोर्स से आ रही होती हैं। एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जो आउटर मेम्ब्रेन में क्या बना रही होती है, पोर्स बना रही होती है, और ये कैसी होती है, स्मूथ होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड हुई भी होती है। इनर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं फोल्ड हुई भी है बहुत सारे, इसके अंदर फोल्ड्स हैं बहुत सारे। इन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टाई। इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टाई कहते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर में हमारे पास मैट्रिक्स, अंदर लिक्विड होता है, इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो रिएक्शन करवा रहे होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा, इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, और इसमें मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर एंजाइम मौजूद होते हैं। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टाई। नेक्स्ट हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया का साइज। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज देखें तो 0.5 to 1 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। व्हाट इज द डायमीटर, हमारे पास कोई गोल चीज होती है ना, तो उसके हाफ एरिया को हम कहते हैं डायमीटर। तो ये भी हम देखें दोस्तों ना, ये गोल ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी गोल होता है, और इसको अगर हाफ हम देखें तो वो होता है इसका डायमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर कितना होता है, 0.5 से 1 नैनोमीटर डायमीटर। और इसकी लेंथ देखें, लंबाई यहां से लेकर यहां तक होती है 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग। इसके यूनिट मिक्स नहीं कर देना, डायमीटर में नैनोमीटर है, लेंथ में हमारे पास माइक्रोमीटर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया 0.5 से लेकर 1 डायमीटर तक इसकी होती है, इसकी विड्थ होती है डायमीटर, और 10 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। तो ये हमारे पास है साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ऑर्गेनेल है जो सेमी ऑटोनोमस होता है। अब सेमी ऑटोनोमस का मतलब ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी अमाउंट में खुद इजाफा कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने अमाउंट में खुद इजाफा कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके पास डीएनए, इसके डीएनए के पास इसकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि इसमें कौन सी वाली प्रोटीन है। इसके पास आरएनए भी होता है, ये अपनी प्रोटीन आरएनए को देता है। इसके पास राइबोसोम भी होता है, राइबोसोम उससे फिर क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है। तो जब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया को नीड होती है उस हिसाब से वो अपनी प्रोटीन बना सकता है। मींस माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को मल्टीपल कर सकता है, खुद कर सकता है, न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करता। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम फूड खाते हैं, फूड के अंदर से क्या निकाल देता है, एनर्जी। ये फूड पे बहुत सारे एंजाइम अप्लाई करता है, जैसे कि हमारे पास है एटीपीएस, ये इसके ऊपर अप्लाई करता है, उसमें से क्या निकाल देता है, एनर्जी निकाल देता है।
एनर्जी बनाने की वजह से इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की एक और चीज भी है कि यहाँ पर एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी। तो यहाँ पर फूड की ब्रेक डाउन होती है, एनर्जी भी निकलती है, लेकिन इसमें हमें क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो जिस रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन चाहिए हो उसको हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टाई, अंदर डीएनए मौजूद है, लिक्विड को हम कहते हैं मैट्रिक्स, राइबोसोम भी मौजूद है जो कैसा होता है 70S, ऐसे एक यूनिट है। ठीक है, तो राइबोसोम का एस याद रखना कि 70S का राइबोसोम होता है। तो ये हमारे पास हो गया ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लास्टाइड्स। प्लास्टाइड्स क्या करते हैं? ये भी हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ये प्लांट्स और एल्जाई में पाए जाते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं इनको डिफरेंट कलर्स। प्लांट्स की बॉडी में डिफरेंट जो होते हैं ना रंग होते हैं, और एल्जाई में भी डिफरेंट रंग हमें देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? प्लास्टाइड की वजह से होते हैं। हमारे पास प्लास्टाइड नहीं पाया जाता, वरना हम भी नीले पीले होते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि रेड कलर का इंसान जा रहा है, पीले कलर का इंसान जा रहा है, अजीब अजीब हमारे भी रंग होते हैं अगर प्लास्टाइड हमारे पास होता, लेकिन प्लास्टाइड हमारे पास नहीं होता, प्लांट्स और एल्जाई में पाया जाता है। तो प्लास्टाइड जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन है, प्लांट्स और एल्जाई में पाया जाता है। इसके अलावा प्लांट्स में एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं जो अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है? प्रोप्लास्टिड्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर प्रोप्लास्टिड्स पाया जाता है। प्रोप्लास्टिड क्या बनाते हैं? प्लास्टाइड्स बनाते हैं। और कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के प्लास्टाइड हमारे पास होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है क्लोरोप्लास्ट। जो हमारे पास सबसे पहला वाला प्लास्टाइड है इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर पाए जाते हैं क्लोरोफिल। ये हमारे पास पिगमेंट होते हैं। प्लांट्स में बहुत सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ज़ैंथोफिल बहुत सारे होते हैं। इनमें से एक हमारे पास है क्लोरोफिल जिसका रंग ग्रीन होता है। इसी वजह से इस वाले प्लास्टिड का रंग क्या होता है? ग्रीन होता है। और ये किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। प्लांट्स की पूरी बॉडी में कौन सा वाला पार्ट ग्रीन होता है? लीव्स ग्रीन होते हैं। तो लीव्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस में हमारे पास हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमोप्लास्ट। इसमें क्या होता है? डिफरेंट होते हैं कलर्स, लेकिन ग्रीन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो हमारे पास प्लास्टाइड्स है इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, ग्रीन कलर नहीं होता। और ये कहां पाए जाते हैं? फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। आपने देखा प्लास्टाइड है, ये फ्रूट्स में पाए जाते हैं, फ्लावर्स में पाए जाते हैं। और ये हेल्प किसमें करते हैं? ये हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। व्हाट इज द पॉलिनेशन? ये आप अच्छे से आपको पता हो पॉलिनेशन क्या होती है। हमारे पास जो फूल होते हैं ना, फूल फ्लावर्स, वो उनके वो मतलब इससे होता है कि रंगीन होते हैं। वो रंगीन क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट्स आकर उन पे बैठते हैं तो हमारे पास उस फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इंसेक्ट्स पर अटैच हो जाते हैं। फिर वो इंसेक्ट्स कहीं और जाके बैठते हैं। इस तरह से वो इसका जो पोलन ग्रेन होता है उसको वहां पहुंचा देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। 8 9 10 में आपने पढ़ा होगा। तो उसमें कौन हेल्प करता है? ये वाला प्लास्टाइड हेल्प करता है। लास्ट प्लास्टाइड हमारे पास है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्टिड्स कैसा होता है? ये होता है कलरलेस, इसका कोई रंग नहीं होता, मतलब ये व्हाइट होता है। क्योंकि व्हाइट और ब्लैक हमारे पास कोई रंग नहीं होते, तो ये व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं? इट इज कलरलेस। और ये कहां पाए जाते हैं? अंडरग्राउंड पार्ट्स, रूट्स वगैरह में पाए जाते हैं, वहां पर ज्यादातर ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं? ये फूड को स्टोर करते हैं। अब फूड हमारे पास 3 टाइप्स हो सकते हैं। पहला वाला हमारे पास हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो सकता है लिपिड, तीसरा हो सकता है प्रोटीन। तो ऐसा वाला ल्यूकोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करे वो हमारे पास कहलाता है अमाइलोप्लास्ट। ऐसा वाला ल्यूकोप्लास्ट जो लिपिड को स्टोर करे वो कहलाता है हमारे पास इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट। और जो प्रोटीन को स्टोर करे वो क्या कहलाता है? प्रोटियोप्लास्ट। तो ये है प्लास्टाइड और ये हमारे पास था माइटोकॉन्ड्रिया। एक मतलब फिर से हम देख लेते कि हमने आज क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया जो बीन शेप का होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है, यूकेरियोट्स में पाया जाता है। स्ट्रक्चर में डबल मेम्ब्रेन थी, आउटर और इनर फोल्डेड थी जिसको हमने क्रिस्टाई का नाम दिया।
मैट्रिक्स होती है जिसमें एंजाइम होते हैं। साइज में देखें तो 0.5 to 1 नैनोमीटर डायमीटर होता है और 10 माइक्रोमीटर लेंथ होती है, ये लॉन्ग होता है। फंक्शन में देखें तो ये पावर हाउस होता है हमारे पास, ये होता है सेमी ऑटोनोमस, अपने आप को खुद मल्टीप्लाई कर सकता है, एरोबिक रिस्पिरेशन यहाँ पर हो रही होती है, और इस तरह का स्ट्रक्चर हमने देखा। इसके बाद हमने देखे प्लास्टाइड, प्लास्टाइड भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं, प्लांट्स और एल्गाई में पाए जाते हैं, और इसके अलावा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में पाए जाते हैं प्रोप्लास्टिड्स, वो प्रोप्लास्टिड बाद में प्लास्टाइड्स बना देते हैं, और फिर वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो 3 टाइप्स हमने एक एक करके डिस्कस कर ली। एक ग्रीन होते हैं, दूसरे वाले ग्रीन नहीं होते, डिफरेंट कलर के होते हैं, तीसरे वाले होते हैं हमारे पास जिनका कोई रंग नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अच्छा तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अच्छा, पिछले हफ्ते से हम लोग अपनी वीडियोस का एनालिसिस कर रहे हैं कि व्यूज तो आते हैं, आप आते हैं देख कर भी चले जाते हैं, आप लाइक नहीं करते वीडियो को। लाइक से क्या होता है कि हमारा रीच बढ़ता है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब हमारी वीडियो को आगे भी भेजता है। इससे क्या होगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आपका कोई दोस्त है उसको भेज दो, उसकी हेल्प हो जाएगी। तो आप लाजमी लाइक कर दिया करें, इससे हमारा रीच बनता है, रीच बढ़ता है, और सब्सक्राइब तो मस्ट है, वो तो लाजमी किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।